Grade 8, welcome to online classes. Today's task is unit number 8, letter to the editor of a newspaper. Letter to the editor यानी कि एडिटर को ख़त ऑफ अ न्यूज़पेपर, अखबार के एडिटर को ख़त। बच्चों, इस लेसन के थ्रू हमें ये आइडिया होगा कि एक ख़त कैसे लिखा जाता है, एक लेटर कैसे है, और वो भी फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है और फॉर्मल लेटर लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। इस यूनिट में हम एक फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका सीखेंगे। नेक्स्ट एक और हमारे पास भी यूनिट है जिसमें हम इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका, तो इनफॉर्मल लेटर कैसे राइट किया जाता है उसमें मैं आपको जब वो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं पेज नंबर 73 पे प्री रीडिंग में देखें, आपको फॉर्मेट मिलेगा ऑफ फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर्स कि फॉर्मल लेटर को लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले देखें आप कि वो सेंडर्स एड्रेस सबसे टॉप पे जो लिखा जाता है वो भेजने वाले का जो उसका पूरा पता है, एड्रेस जो है वो। देन डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, ख़त लिखने की जो डेट है जब ख़त लिखा जा रहा है। थर्ड नंबर पे आ जाता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, यानी कि जो लेटर रिसीव करने वाला है, जिसको लेटर मिलेगा, उसका ओहदा क्या है और उसकी पता क्या है, एड्रेस का है, वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है, वो थर्ड नंबर पे हम वो लिखेंगे। देन आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जी पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर, यानी कि आपने जो लेटर लिखा है उसका पर्पज़ क्या है, वो सब्जेक्ट में हम मेंशन कर देते हैं कि हमारा पर्पज़ ये है। देन आपके पास आ जाती हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जी सलाम दुआ के आप जिसको मुखातब कर रहे हैं उसको आदाब वगैरह कहते हैं। देन बॉडी ऑफ द लेटर आ जाता है, उसमें आपके पास इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और एट द एंड आपके पास आ जाती है कंक्लूजन, यानी कि एंड ऑफ लेटर। देन यू हैव कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यानी कि तारीफ़ी इख्तिताम, यानी कि एट द एंड आप अगले बंदे को जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसके तारीफ़ी कलमात पर उस लेटर का एंड करते हैं। एंड एट द लास्ट यू हैव नेम ऑफ द सेंडर एंड डेजिग्नेशन इफ़ गिवन, यानी कि भेजने वाले के पास अगर डेजिग्नेशन बच्चों ओहदे को कहते हैं, अगर ओहदा है तो वो भी नीचे वो मेंशन कर सकता है अपने नाम के साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग, पेज नंबर 74। Here at the top you have the address of the sender. House number 240B, मोहल्ला रब नवाज, रेलवे रोड, बनू। डेट थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाती है डेट जून 23, 2017। देन रिसीवर, जिसको आपका वो लेटर रिसीव होगा फिर उसका अपने एड्रेस लिखना है। द एडिटर पाकिस्तान टाइम्स इस्लामाबाद, यानी कि ये जो ख़त भेजा जा रहा है मोहल्ला रब नवाज से किसको भेजा जा रहा है, न्यूज़पेपर एडिटर को, जो कि है पाकिस्तान टाइम इस्लामाबाद। कहाँ पे है, इस्लामाबाद में। देन नेक्स्ट यू हैव सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आ जाता है हमारे पास मेन पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर, यानी कि पर्पज़ क्या है। यहाँ पे हमारे पास पर्पज़ है अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट पोल्यूशन हैज़र्ड्स। उन्वान में क्या आ गया, आलूदगी के नुकसानात के बारे में आवाम में आगाही पहुँचाना, यानी कि आगाही मुहिम चलाना। नेक्स्ट है जी सैल्यूटेशन, हमारे पास नेक्स्ट आ गया सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम। थ्रू द स्टीम column of your newspaper, I wish to create an awareness among the public about pollution hazards. Pollution is basically contamination. All of us have heard about this from our early school days, but the problem does become more obvious and more complicated as we delve into it. We do know that there are many effects of pollution and they are all harmful. But the extent to which we know about the effect of pollution has changed quite a bit. Translation: through the esteemed column of your newspaper, esteemed column काबिल एहतराम column, through ज़रिए ऑफ़ योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार के काबिल एहतराम कालम के ज़रिए, आई विश, मेरी ख्वाहिश है, टू क्रिएट,
कि पैदा करूं एन अवेयरनेस, एक आगाही अमंग द पब्लिक, अवाम में, अबाउट पोल्यूशन हैज़र्ड्स, आलूदगी के नुकसानात के बारे में। आपके अखबार के काबिल एहतराम कॉलम के ज़रिए मैं अवाम में आलूदगी के नुकसानात के बारे में आगाही पैदा करना चाहता हूँ। पोल्यूशन इज़ बेसिकली कंटेमिनेशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन आलूदगी इज़ बेसिकली, दरअसल कंटेमिनेशन बच्चों गलाज़त को, नापाकी को, मिलावट को कहते हैं। तो क्या हो गया कि आलूदगी दरअसल एक नापाकी है या एक मिलावट है या एक गलाज़त है। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड, हम सब ने सुन रखा है, अबाउट दिस फ्रॉम आवर अर्ली स्कूल डेज, इसके बारे में अपने इब्तदाई स्कूल के दिनों में। बट द प्रॉब्लम डज बिकम मोर ऑब्वियस, लेकिन मसला और ज़्यादा वाज़ेह एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा हो गया है एज वी डेल्व इनटू इट। डेल्व मीन तहकीक करना, छानबीन करना, किसी चीज़ में के खोज लगाना। हम सब ने इसके बारे में स्कूल के इब्तदाई दिनों में सुन रखा है, लेकिन ये मसला ज़्यादा वाज़ेह और पेचीदा बन गया जब हम इसकी तहकीक करते हैं। वी डू नो, हम जानते हैं, दैट देयर आर मैनी अफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, के आलूदगी के कई असरात हैं, एंड दे आर ऑल हार्मफुल, और वो सब के सब क्या हैं? हार्मफुल, नुकसानदेह हैं। बट द एक्सटेंट टू विच वी नो, लेकिन इससे बढ़ के जो हम जानते हैं अबाउट द अफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी के असरात के बारे में, हैज़ चेंज क्वाइट अ बिट, तब्दील हो चुके हैं काफ़ी हद तक। नेक्स्ट पैराग्राफ, air pollution is the contamination of the air when harmful contaminants are released into the air. One of the biggest effects of air pollution is global warming. It also causes other problems like acid rain, ozone layer depletion, etc. Translation, air pollution कहते हैं हवाई आलूदगी को, is the contamination of air, ये हवा में मिलावट से होती है। व्हेन हार्मफुल कंटेमिनेंट, जब नुकसानदेह मिलावटी मादे आर रिलीज इनटू द एयर, हवा में छोड़े जाते हैं। हवाई आलूदगी हवा में मिलावट है जब नुकसानदेह मिलावटी मादे हवा में छोड़े जाते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी का सबसे बड़ा जो असर है, इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आलमी गर्माइश को, यानी कि जो पूरी दुनिया में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हवाई आलूदगी की एक सबसे बड़ी वजह या बड़ा असर आलमी गर्माइश है। इट आल्सो कॉजेज अदर प्रॉब्लम लाइक एसिड रेन, ओजोन लेयर एंड डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं खात्मे को। ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी कि ओजोन की सतह का खात्मा। एसिड रेन तेज़ाबी बारिश, ये दूसरे नुकसानात की भी वजह बनती है, जैसे तेज़ाबी बारिश, ओजोन की तह का खात्मा, एक्सेट्रा वगैरह। नेक्स्ट पेज 75। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, पीपल आर मोर being exposed to more harmful UV rays that have increased the occurrence of cancer among people. In the long run, it can also make people get lung cancer, skin cancer, etc. Some of the biggest causes of air pollution are car, motorized vehicles, industries, etc. Translation, as a result of this, इसके नतीजे में people are being exposed to more harmful UV rays. UV rays बच्चों अल्ट्रावायलेट रेज को कहते हैं। शुआओं, रेज मीन शुआएँ। ये रेज हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। दैट हैव इंक्रीज, जो बढ़ा देती हैं द अकरेंस ऑफ कैंसर अमंग पीपल, लोगों में कैंसर के वाक़या होने की शरह को। यानी कि इससे ये होता है कि जब यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा इंसान को डायरेक्ट उस पर पड़ रही हों तो उससे इंसान के अंदर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पूरी लाइन का करते हैं। इसके नतीजे में लोग ज़्यादा ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट शुआओं की जद में हैं, जो लोगों में कैंसर के वाक़या होने को बढ़ाते हैं। इन द लॉन्ग रन,
लॉन्ग रन यानी कि ज़्यादा वक्त के लिए। इट कैन ऑल्सो मेक पीपल गेट लंग कैंसर, यानी कि अगर ये ज़्यादा अरसे तक इंसान वो करे, इसकी ज़द में रहे, तो वो लॉन्ग रन यानी कि आखिर में आके क्या होता है कि वो लंग कैंसर का शिकार हो जाते हैं। लंग कैंसर कहते हैं फेफड़ों के कैंसर को, कैंसर को उर्दू में सरतान भी कहते हैं बच्चों। एंड स्किन कैंसर और जिल्द का सरतान एक्सेट्रा वगैरह। मज़ीद आगे ज़िंदगी में ये लोगों में फेफड़ों का कैंसर और जिल्द का सरतान वगैरह पैदा करता है। सम ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी के सबसे बड़ी वजूहात आर कार्स, कारें हैं, मोटराइज्ड व्हीकल, मुतहरक गाड़ियाँ यानी कि जिनके साथ मोटर लगी होती हैं, इंडस्ट्रीज़ और सनतें हैं। हवाई आलूदगी की बड़ी वजह कारें, मुतहरक गाड़ियाँ और सनतें हैं। Dear student, here your today's task is completed. Now do practice at your home and also write their meaning on your neat notebook. Till then, Allah Hafiz.